जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की परंपराओं का महत्व, उपयोग, प्रयोग और लाभ को हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति को लाभ का विश्वास न हो तब तक उसका समुचित प्रयोग उपयोग नहीं होता है। मैकाले ने ब्रिटिश के संसद में ये बयान दिया था, जो मिनट के नाम से है। आज भी गूगल पर आप सर्च करके निकाल सकते हैं कि भारत में 7 लाख गुरुकुल हैं। जब उस समय भारत की आबादी 30 से 35 लाख थी, यानी हर गांव में हर जगह गुरुकुल था। गुरुकुल से विद्या जो बच्चों को निःशुल्क प्राप्त होती थी। गुरुकुल के माध्यम से संसार क्या है, संसार क्यों है, जन्म क्या है, जवानी क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इसका कारण उद्देश्य क्या है, ये मालूम होता था। उससे गुरुकुल से व्यक्ति को अपने स्वतंत्र होने का अनुभव होता था कि मैं ही आकाश हूं, वायु हूं, अग्नि हूं, जल हूं, पृथ्वी हूं, प्रकाश हूं। मैं इससे अलग रहकर भी अलग नहीं हूं। पूरा जगत में हम समाहित हैं, पूरा जगत हमारे में समाहित है। आज मैं शरीर के रूप में व्यक्त हूं। शरीर नहीं था तब भी मैं यही था, शरीर नहीं रहेगा तब भी मेरी अवस्था यही रहेगी। नित्य निरंतरता में रहूंगा, संस्कारों में रहूंगा, आचरण में रहूंगा, संतानों के, देशवासियों के स्मरण में रहूंगा। ये पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, सहन शक्ति को बढ़ाने वाला, लोगों के धन पशुधन थे, विद्या धन थे, अन्न धन थे। प्रकृति के सहारे लोग सुंदर जीवन, प्रकृति भी मैं हूं और प्रकृति का नियम भी मेरा है, पालन करने वाला भी मैं हूं, तो लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देव। त्वम और मैं एक ही हूं। अलग अलग स्थान पर आकाश है, वायु है, अग्नि, जल, पृथ्वी है, लेकिन अलग रहकर भी अलग नहीं है, क्योंकि स्वभाव अलग नहीं है, स्वभाव सबका एक है। तो ये मैकाले ने दिया था कि इस विद्या के कारण लोगों को ना मृत्यु का भय है, ना लालच है, तो इस पर राज नहीं किया जा सकता। इसलिए संविधान बना करके हमारे गुरुकुलों को बंद कर दिया। आज भी वही संविधान हमारे मंदिर सरकारों के अधीन में है। उनके दान का पैसा, जो रक्षा बजट के लगभग के बराबर है, हमारे दान का पैसा जो मंदिरों का आता है, वो धर्म के मंदिर का जो सदुपयोग था, मंदिर से सिर्फ आस्था नहीं थी, जैसे आज आस्था है। आस्था से ज्ञान नहीं मिलता, श्रद्धावान ज्ञान लभते। उस आस्था को, श्रद्धा, विश्वास में की संस्था थी, व्यवस्था थी गुरुकुल।
मंदिर के दान से गुरुकुल चलते थे, गौशालाएं चलती थी, यज्ञशालाएं चलती थी, आयुर्वेद की व्यवस्था चलती थी। इसलिए जब भी हुआ मंदिर को ही केंद्र था हमारी शक्ति का, सामर्थ्य का, सुसंबद्धता का, समदर्शी का, प्रत्यक्षदर्शी का, पारदर्शी का, दूरदर्शिता का। आज वो व्यवस्थाएं, हमारी सरकारें आई, हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र किससे हुए? हम अपने धर्म से आज भी हम स्वतंत्र हैं। फ्रीडम चाहते हैं लोग। किससे फ्रीडम है, किससे स्वतंत्र है, कौन अधिकार है? आप संविधान के अधीन है, प्रकृति के नियमों के अधीन है। तो स्वतंत्रता और अधिकार क्या है? अधिकार तो अपने जीवन के कारण को समझेंगे कि मैं ही मैं सब हूं, अहम ब्रह्मास्मि, पूरा जगत ही ब्रह्म है, तभी आप स्वतंत्र हो पाएंगे। तो इसलिए आज आवश्यकता है जागरूकता की कि हमारे मंदिर को सरकार अपने अधिग्रहण से मुक्त करे और उसके दान का पैसा हमारे गुरुकुल के लिए, आयुर्वेद के लिए, यज्ञ के लिए, गौशालाओं के लिए। भारत में श्वेत क्रांति लाने की जरूरत है। दूध की गंगा बहती थी हमारे यहाँ, फिर से दूध की गंगा बहेगी तो भारत सुसंपन्न होगा, सर्वशक्तिमान होगा। अगर आप धर्म के कार्यों से सहमत हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम।